कई बार कुछ सच्ची कहानियाँ और घटनाएँ ऐसी होती हैं जिसे सुनकर एक बार में आदमी यही कहता है कि यह तो फ़िल्मी कहानी जैसी है। ऐसा कम ही हो पाता है जब ऐसी ही किसी कहानी पर फ़िल्म बने। एक ऐसी ही फ़िल्म आई है रॉकेटरी द नंबी इफ़ेक्ट, जो इसरो के वैज्ञानिक नंबी नारायणन के जीवन पर आधारित है। इस फ़िल्म में अभिनय किया है आर माधवन ने और इस फ़िल्म की काफ़ी चर्चा हो रही है। फ़िल्म की कहानी ऐसी जो आपको रुला देगी। इस फ़िल्म में आप नंबी नारायणन के संघर्ष को देख रहे हैं। हकीकत में वह इससे भी आगे बढ़कर है। षड्यंत्र, आरोप, गिरफ्तारी और फिर कोर्ट की तारीख दर तारीख के साथ 24 साल गुजारने के बाद देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि वैज्ञानिक नंबी नारायण को केरल पुलिस ने बेवजह गिरफ्तार किया था, उन्हें मानसिक प्रताड़ना दी। जब वो देश के लिए सपने देख रहे थे, उस वक्त एक झटके में कैसे उनकी जिंदगी बदल जाती है। आइए जानते हैं कि हकीकत में क्या थी नंबी नारायण के संघर्ष की कहानी। 14 सितंबर 2018 का वह दिन जब इसरो के रिटायर्ड वैज्ञानिक एस नंबी नारायण के चेहरे पर हंसी आती है। चेहरे पर सुकून क्या होता है, नंबी नारायण को उस दिन देख इसका अंदाजा लगाया जा सकता था। पहले वैज्ञानिक, फिर जासूसी का आरोप, 24 साल बाद पूरी तरह से बेदाग नारायण के 14 सितंबर का दिन बड़ा अहम था। 14 सितंबर 2018 का वह दिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैज्ञानिक नारायण को केरल पुलिस ने बेवजह गिरफ्तार किया और उन्हें मानसिक प्रताड़ना दी। साथ ही इसरो वैज्ञानिक को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। आइए जानते हैं रॉकेट साइंटिस्ट नारायण के जासूसी के आरोप में गिरफ्तार होने से बेदाग होकर निकलने तक की पूरी सिलसिलेवार कहानी। अक्टूबर 1994 को मालदीव की एक महिला मरियम राशिदा को तिरुवनंतपुरम से गिरफ्तार किया गया। राशिदा को इसरो के स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन की ड्राइंग की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। नवंबर 1994 में तिरुवनंतपुरम में इसरो के टॉप वैज्ञानिक और क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट के डायरेक्टर नारायणन समेत 2 वैज्ञानिकों डी शशि कुमारन और डिप्टी डायरेक्टर के चंद्रशेखर को अरेस्ट किया गया। इसके अलावा रूसी स्पेस एजेंसी का एक भारतीय प्रतिनिधि एस के शर्मा, एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर और राशिदा की मालदीव की दोस्त फौजिया हसन को भी गिरफ्तार किया गया। इन सभी पर पाकिस्तान को इसरो रॉकेट इंजन की सीक्रेट जानकारी और दूसरे देशों को अन्य जानकारी देने के आरोप थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों ने नारायणन से पूछताछ शुरू कर दी। नारायणन ने आरोपों का खंडन किया और इसे गलत बताया। दिसंबर 1994 में मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने अपनी जांच में इंटेलिजेंस ब्यूरो और केरल पुलिस के आरोप सही नहीं पाए। जनवरी 1995 में इसरो के 2 वैज्ञानिक और बिजनेसमैन को बेल पर रिहा कर दिया गया। हालांकि मालदीव के दोनों नागरिकों को जमानत नहीं मिली। अप्रैल 1996 को सीबीआई ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में फाइल एक रिपोर्ट में बताया कि यह मामला फर्जी है और आरोपों के पक्ष में कोई सबूत नहीं है। मई 1996 में कोर्ट ने सीबीआई की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और इसरो जासूसी केस में गिरफ्तार सभी आरोपियों को रिहा कर लिया। इसके बाद केरल की नई सरकार ने मामले की फिर से जांच का आदेश दिया। मई 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार द्वारा इस मामले की फिर से जांच के आदेश को खारिज कर दिया। 1999 में नारायणन ने मुआवजे के लिए याचिका दाखिल की। 2001 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केरल सरकार को क्षतिपूर्ति का आदेश दिया, लेकिन राज्य सरकार ने इस आदेश को चुनौती दी। सितंबर 2012 में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नारायणन को 10 लाख रुपए देने के आदेश दिए। अप्रैल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने नारायणन की याचिका पर उन पुलिस अधिकारियों पर सुनवाई शुरू हुई जिन्होंने वैज्ञानिक को गलत तरीके से केस में फंसाया था। नारायणन ने केरल हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें कहा गया था कि पूर्व डीजीपी और पुलिस के 2 सेवानिवृत्त अधीक्षकों के जोशुआ और एस विजयन के खिलाफ किसी भी कार्रवाई की जरूरत नहीं है। मई 2018 में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई में जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवीआई चंद्रचूड़ की 3 जजों की बेंच ने कहा कि वह नारायणन को 75 लाख रुपए मुआवजा और उनकी प्रतिष्ठा को फिर से बहाल करने के बारे में विचार कर रहे हैं। 14 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने उत्पीड़न का शिकार हुए इसरो वैज्ञानिक नारायणन को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया।
गिरफ्तारी के समय को याद करते हुए नारायणन ने बताया था कि कैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अधिकारी ने कहा था, सर हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आप जो कह रहे हैं अगर वह सही होगा तो आप मुझे अपनी चप्पल से पीट सकते हैं। 2 दशक बीतने के बाद भी नारायणन को वह बात याद है। हाल ही में गुजरात पुलिस ने पूर्व डीजीपी आरबी कुमार को गिरफ्तार किया। निर्दोष लोगों को झूठा फंसाने की साजिश रचने के आरोप में पूर्व पुलिस महानिदेशक को अरेस्ट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में गुजरात दंगा मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य लोगों को क्लीन चिट दी है। शीर्ष न्यायालय के आदेश के ठीक एक दिन बाद श्री कुमार को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसरो के साइंटिस्ट रहे नंबिन नारायणन ने पूर्व आईपीएस अधिकारी की गिरफ्तारी पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि हर चीज की हद होती है। श्री कुमार को वो सभी हदें पार कर चुके हैं। श्री कुमार की गिरफ्तारी पर इसरो के में वैज्ञानिक रहे नंबी नारायणन ने कहा, मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि श्री कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। हर एक चीज की सीमा होती है। बी नारायण बोले, मुझे पता चला कि श्री कुमार को कहानियां गढ़ने और उन्हें सनसनीखेज बनाने की कोशिश करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ एक आरोप था, यह बिल्कुल वैसा है जैसा उन्होंने मेरे मामले में किया था। दोस्तों, अगर आपको यह सच्ची घटना पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।